खाड़ी क्षेत्र के दो ताकतवर देश आमने सामने हैं। मिसाइलें तन गई हैं, कभी भी जंग का ऐलान हो सकता है। एक तरफ ईरान है तो दूसरी ओर इजराइल खड़ा है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध के हालात हर दिन के साथ गहराते जा रहे हैं। ईरान ने सीमा पर मिसाइल और ड्रोन भी तैनात कर दिए हैं। जंग को लेकर इजराइल ने पूरी तैयारी कर ली है। इजराइल ने अभी फौज की छुट्टियां रद्द कर दी है। इसके अलावा रिजर्व आर्मी को भी बुला लिया है। मतलब साफ है, खाड़ी क्षेत्र के दोनों देश दो हाथ करने के लिए तैयार खड़े हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि युद्ध के लिए आमादा ईरान क्यों है। ईरान इजराइल पर हमले की योजना बना रहा है और योजना पर गंभीरता से विचार कर रहा है। लेकिन अब सवाल है कि इजराइल से क्यों ईरान इतना नाराज है, हमला करने पर आमादा क्यों है। दरअसल इजराइल और ईरान के बीच बढ़े तनाव के पीछे का कारण सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक हवाई हमला है। हवाई हमला ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हुआ था। इस हमले में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के अल कुद्स बल के एक वरिष्ठ कमांडर सहित कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई। इस मौत से ईरान बौखला गया और हमले का आरोप इजराइल पर लगाते हुए जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। हालांकि ईरान के आरोपों से इतर इजराइल हमले की जिम्मेवारी नहीं ली है। इस बीच ईरान इजराइल के बीच जारी तनाव के बीच ईरान ने इजराइल के एक जहाज को अपने कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है जहाज यूएई से भारत आ रहा था। जहाज में पुर्तगाल का झंडा भी लगा था। जहाज कब्जे में लिए जाने की खबर के बीच इजरायली सेना ने एक वीडियो भी जारी किया है और ईरान को धमकी दे डाली है। इजरायली सेना ने कहा, अगर तेहरान ने स्थिति को और बिगाड़ा तो गंभीर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। ईरान ने जिस जहाज को अपने कब्जे में लिया है उसमें 17 भारतीय नागरिक भी सवार हैं। ईरान द्वारा जब्त किए गए जहाज के संबंध में आधिकारिक सूत्रों ने कहा, हम जानते हैं कि एक मालवाहक जहाज MSC एरिज को ईरान ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। हमें पता चला है कि जहाज में 17 भारतीय नागरिक हैं। हम भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, कल्याण और शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए तेहरान और दिल्ली दोनों में राजनयिक चैनलों के माध्यम से ईरानी अधिकारियों के संपर्क में हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।